चलिए हम लोग देखते हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब एरियाज रिलेटेड टू सर्कल, सर्कल से रिलेटेड जो एरियाज निकलते हैं, क्षेत्रफल निकलते हैं, परिमाप निकलते हैं, ये सभी इस चैप्टर से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है जो 1-2 नंबर में पूछा जाता है, 1-2 नंबर में पूछा जाता है, उसे हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं हम लोग 4-5-3 नंबर में जो पूछा जाता है। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल निकालिए, ये लिखिए। ठीक है, इसका मतलब कि आपको क्या दिया हुआ है, अब यहाँ देखिए, आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, मतलब त्रिज्या आपको दिया हुआ है। त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर। आपको निकालने क्या बोला है? आपको निकालने बोला है परिमाप और क्षेत्रफल। तो परिमाप r प्लस 2r, ठीक है, पाई r प्लस 2r। तो आप देखिए पाई का हम जानते हैं, तो अच्छे से देख लीजिए, पाई का हम लोग का 2 वैल्यू होता है, इसको चाहिए। ठीक है, दोनों में से आपको एक लगाना है, तो हम यहाँ लगाते हैं ये, क्योंकि ये अच्छे से कट जाएगा, इनटू फिर क्या है 7, r त्रिज्या क्या होता है? r होता है ना, तो ये हो गया 7 प्लस 2 गुना 7। अब देखिए 7 खत्म, तो 22 प्लस 14, तो कितना हो जाएगा? 36। इसका आंसर हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद फिर बोलना है आपको क्षेत्रफल 2 पाई r, सॉरी 1/2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो 1/2 पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल है मेरा, तो 1/2 पाई का वैल्यू कितना है? 22/7। r मेरा कितना है? 7 गुना 7 लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर है, तो 7 खत्म, इससे 11 बार में, और हो गया 7 11 से मतलब 11 7 77 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। ये 1-2 नंबर में पूछता है ये सवाल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि वृत्त का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, कितना दिया हुआ है? 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल? तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर मेरा कितना दिया है? 49 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज याद रखिएगा, क्या कि अगर इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के उधर अगर सेम चीज है तो कट जाता है, जैसे पाई सेम कट गया। ठीक है, अब यहाँ r स्क्वायर रखेंगे और इधर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो एक चीज और याद रखिएगा कि अगर इक्वल टू के इधर स्क्वायर रहता है तो उधर हम लोग रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, और अगर इधर मतलब इधर रूट रहता है तो उधर स्क्वायर कर देते हैं। क्यों? तोड़ने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए r को रूट को हटाएंगे, सॉरी स्क्वायर को हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर मेरा क्या चढ़ जाएगा? रूट। ठीक है, रूट मेरा चढ़ जाएगा, तो मेरा क्या हो जाएगा यहाँ r इक्वल टू 7 7, तो इसका कितना होता है? ठीक है, तो r इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, इसका आंसर। ठीक है, अब उसी तरह से है नेक्स्ट। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक वृत्त का क्षेत्रफल 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। यही क्वेश्चन सेम टू सेम हम लोग पहले देखे थे, लेकिन उसमें त्रिज्या ज्ञात करने बोल रहा था। अभी आपको क्या बोल रहा है? व्यास। तो थोड़ा गौर कीजिएगा, त्रिज्या हम लोग इसको बोलते हैं, ये जो होता है ना रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिज्या। ठीक है, लेकिन व्यास किसे बोलते हैं? तो एक और मतलब पूरा डायमीटर, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, इसको हम लोग व्यास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो व्यास मेरा डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू क्या होता है? तो डायमीटर इक्वल टू होता है 2r। क्या होता है? 2r। अगर हम r निकाल देंगे तो d निकालने के लिए 2r का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो इससे पहले हमको जो फॉर्मूला हम लोग जैसे हम लोग हल करते थे वैसे ही करेंगे। मतलब वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई r स्क्वायर होता है, तो 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब जानते हैं कि पाई खत्म, तो क्या होगा? r स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए r स्क्वायर को हटाएंगे तो उधर रूट पड़ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब r इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो 4 से 16 होता है, तो 4 गुना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मेरा r इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। r मेरा निकल गया, ये मेरा निकल गया क्या? ये मेरा निकल गया त्रिज्या। हमको त्रिज्या नहीं निकालना है, हमको निकालना है व्यास। तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास को हम लोग इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं। तो व्यास का फॉर्मूला क्या होता है? व्यास इक्वल टू मतलब d इक्वल टू 2r होता है, 2r होता है, मतलब 2 गुना मेरा व्यास क्या, सॉरी त्रिज्या क्या था? 4, तो मेरा आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अगर नहीं समझ में आएगा तो उसे आप बोलिएगा, हम बताएंगे। अब देखिए चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अर्धवृत्त का परिमाप दिया हुआ है आपको। ठीक है, ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है, ये आपको दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता क्या है? अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2r प्लस
पाई आर, 2r प्लस पाई आर, तो इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा 72 सेंटीमीटर। तो अब देखिए हम r को निकाल सकते हैं क्या, दोनों के पास है, ठीक है। तो यहाँ 2 बच गया, यहाँ पाई बच गया, इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। अब देखिए r को यहीं रहने देते, 2 प्लस 22/7 लिख सकते हैं। अभी हमने बताया था कि पाई इक्वल टू 22/7 हम मानते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ मेरा कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा, तो हाँ एलसीएम में इस बार यहाँ कैलकुलेट करने के बाद 36 आ जाएगा, ठीक है, 36 आ जाएगा, तो यहाँ 72 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 72 गुना 7/36, 36 दूनी 72, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। मेरा क्या निकल गया, त्रिज्या क्या 14 सेंटीमीटर, तो यही तो निकालना था हमको, निकल गया 14 सेंटीमीटर। देखिए पांचवा क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि यदि r इक्वल टू 14 तो वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो देखिए वृत्त के का परिमाप क्या होता है, तो उसका होता है ये होता है। अब इसका मान कितना दिया हुआ है, परिमाप r दिया हुआ है मेरा, क्या दिया हुआ है r मेरा दिया हुआ है 14 प्लस 22/7 गुना 14/2। अब देखिए 14 दूनी 28 प्लस ये दोबारा कट गया, ये हो गया 44/2, ठीक है, 28 प्लस ये कटेगा तो 22 आ जाएगा, 22.05 सेंटीमीटर, ठीक है, ऐसे बनेगा। कोई दिक्कत हो तो जरूर बोलिएगा, ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए आपका छठा नंबर क्वेश्चन है, यदि r इक्वल टू 7 तो वृत्त के प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर 4, पाई आर स्क्वायर 4। अब देखिए इसका दिया है त्रिज्या, त्रिज्या कितना दिया है 7 दिया हुआ है, हाँ 7 दिया हुआ है, तो 22/7 गुना 7 गुना 7/4, ठीक है। अब देखिए 7 7 खत्म हो गया, अब इससे गुना करेंगे, 7 दूनी 14 और 15, ठीक है 4, तो इससे ठीक है, तो आ जाएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बस आपको जितना दिया गया है उतना पुट कर दी जाइए। अभी आसान क्वेश्चन है, इससे जो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी कम नंबर वाला क्वेश्चन हम देख रहे हैं। फिर 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आपके सामने लिखा होगा, एक तार वृत्त के रूप में है, एक तार है जो वृत्त के रूप में है, ठीक है, एक तार से बना हुआ है वृत्त के रूप में है, जिसकी त्रिज्या कितनी है 7 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, तार की लंबाई। तो सुनिए, तार की लंबाई बात करें या फिर हम वृत्त की परिधि बात करें, दोनों सेम होता है। वृत्त की परिधि मतलब ये जो सर्कल है ये वाला, तो यही ना तार से बना है, तो हम ये बोले तार की लंबाई बोले चाहे वृत्त की परिधि बोले, दोनों क्या है बराबर। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो हम लोग बहुत अच्छा से जानते हैं 2 पाई r होता है। तो 2 और 22/7, पाई में r मैंने कितना दिया है 7, तो 7 7 खत्म, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। आगे अब देखिए लास्ट सवाल है जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने होगा, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। त्रिज्या मतलब r ज्ञात करना, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि वृत्त का परिमाप और वृत्त का क्षेत्रफल अगर दोनों संख्यात्मक से बराबर है तो मान लेते हैं क्या है कि हम लोग मान लेते हैं, माना कि वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू r, मान लिए r। तो अब क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला जा रहा है कि वृत्त का परिमाप इक्वल टू वृत्त का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद रखिए 2 पाई r, और ये क्या होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज तो पता है ना जी कि बराबर जो चीज रहता है वो घट जाता है, तो ये देखो पाई खत्म, एक r यहाँ है, यहाँ 2 r है, एक r एक खत्म, बचा क्या 2 इक्वल टू r। इसका मतलब कि r इक्वल टू 2 कितना है 2। इतना सिंपल सवाल, इसीलिए ये 1 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता है। अब हम लोग 3 नंबर का सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसे मिस मत कीजिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इस चैप्टर से यही सारा सवाल पूछता है, उसके अलावा कोई सवाल नहीं पूछता। और हाँ, कुछ फार्मूला आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उस फार्मूला को आप गौर से देख लीजिए और इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये फार्मूला एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है,
ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, जो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि वृत्त का त्रिज्या क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, वृत्त का परिमाप क्या है, अर्धवृत्त का परिमाप क्या है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या है, ये सारा सवाल आपको डायरेक्ट पूछेगा, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट पूछता है, इसीलिए ये आप अपने जुबान पे एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वृत्त के 3 मार्क्स क्वेश्चंस के साथ। बाय बाय।